Day 2 Money Manifestation with Geeta Sahani Multipurpose Academy and माइंड रेडियस। ये जो चैलेंज चल रहा है 11 डेज़ का, जो कल शुरू हुआ है, वो माइंड रेडियस के सौजन्य से गीता साहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी के फेसबुक पेज पर है। आप वहाँ ज्वाइन कर लें और आपको रोज़ वहाँ पर वीडियो मिलेगा और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आज बात आप देख रहे होंगे, आपके चारों तरफ अबंडेंस ही अबंडेंस है। ग्रीनरी की, सूरज है, हवा है और साथ ही साथ चलने की जगह है, पेड़ पत्ते हैं, छोटे छोटे जानवर हैं जिनको भी खाना अवेलेबल है जैसे हमें अवेलेबल होता है। तो आज हम बात करेंगे अबंडेंस की। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू अस इन अबंडेंस। हम सोचते हैं कि मनी ही जो होता है वो ही वेल्थ होता है, लेकिन वेल्थ जो है हवा, पानी, सूरज, चांद, ग्रह, नक्षत्र, हमारे माता पिता का प्यार, गुरुओं का आशीर्वाद, हमारे एंसेस्टर्स का आशीर्वाद, हम जिस घर में रहते हैं, हमें जो कई चीज़ें, कई गिफ्ट मिल जाते हैं, हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम रियलाइज़ ही नहीं करते क्योंकि हमने उसको ख़रीदने के लिए पैसे नहीं लगाए, है ना। हवा मिल गई, सूरज मिल गया, चांद मिल गया, रोशनी देता है, सूरज रोशनी देता है, आपको पेड़ पौधों की छाया मिलती है, ग्रीनरी की तरफ देखते हैं तो आपको सुकून मिलता है, चैन मिलता है। ये तो हो गया जो एनवायरनमेंट में है आपको मिलता है। अब आप घर की बात सोचिए, कभी कभी आपको कोई एक कॉफ़ी पिला देता है, आपको रेस्टोरेंट में पार्टी दे देता है, आपका बिल पे कर देता है, और आपका ये आपके माता पिता ने किया, रिश्तेदारों ने किया, आपके कभी कभी किसी फ्रेंड ने भी किया बचपन में। तो आज आपका जो चैलेंज है वो ये है कि आपको ऐसा क्या मिला अबंडेंस में जिससे कि आपको खर्चा करना पड़ जाता लेकिन आपको नहीं करना पड़ा। आप वो मेंशन कीजिए। और इसमें हमें नहीं भूलना चाहिए, मैंने आपको बहुत सारे हिंट्स दे दिए हैं कि अबंडेंस कैसे कैसे हमारे बचपन में थी, है ना। अभी जैसे हमने फर्स्ट चैलेंज में बात की थी मनी, क्या एंजॉय किया आपने, मनी क्या आपको किस किस तरीके से मिली, किस किस चीज़ों के लिए आपको थैंकफुल होना है, ग्रैटिट्यूड देना है ना। क्योंकि थैंकफुलनेस ही मनी को, वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को, लग्जरी को अट्रैक्ट करती है। इसी तरीके से जो अबंडेंस है जिसको हम कभी थैंक्स नहीं बोलते, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें आपको लगती हैं कि आपको उनका थैंक्स मिलना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, नीचे कमेंट्स में लिखेंगे कि आई एम सो थैंकफुल फॉर abundant this, abundant love, abundant gifts, abundant care, abundant this, abundant that। तो आपको 10 चीज़ें, आपने नोटबुक तो बना ही ली है, अब आपको 10 चीज़ें ये लिखनी है कि मुझे क्या मिला अबंडेंस में। और मैं फिर वही बात आपको बता रही हूँ कि जिस चीज़ का आप धन्यवाद देते हैं, ग्रैटिट्यूड देते हैं जिसका, वो आपको चीज़ और मिलती जाती है। तो जैसे ही आप अपने लाइफ में एंजॉय किए गए, अभी हम बचपन की बात करेंगे, तो बचपन में ऐसा अबंडेंस आपको क्या फील हुआ कि आपने एंजॉय किया, तो वो आप मेंशन कीजिए 10 चीज़ें और हाथ जोड़कर ईश्वर का शुक्राना कीजिए। यूनिवर्स ईश्वर है, ईश्वर के इनकारनेशंस हैं, आपके गुरु हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आपके परिवार हैं। तो यूनिवर्स कोई एक एंटाइटी नहीं है। यूनिवर्स में हर इंसान, हर चीज़, हर जो आप यूज़ करते हैं, जब उसको आप बताते हैं यूनिवर्स नाम कहकर या ईश्वर नाम कहकर, या माता पिता जो ईश्वर का साक्षात स्वरूप होते हैं, या गुरु जिन लोगों ने हमें शिक्षा दी स्कूल में, कॉलेज में, फिर और आकर हमने पीजीज़ की, फिर हमने पीएचडीज़ की, फिर वो नौकरी जहाँ पर जिससे हमने हमारे स्किल्स को हमने मोनेटाइज किया, है ना, उन सब का आप धन्यवाद दीजिए। और जैसे जैसे आप धन्यवाद देते जाते हैं, बिलीव मी, आप इस अबंडेंस को लाइफ में और अट्रैक्ट करते जाते हैं। और आप देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा, आप नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव और लाइफ में आ जाता है, पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा। सिया अगले 10 दिन हमें और बने रहना है।